भगवत गीता में दो महत्वपूर्ण योग का उल्लेख किया गया है, जिनमें सबसे पहले है कर्म योग, अर्थात आत्मा, मन और बुद्धि द्वारा कर्म करती है। दूसरा है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास के लिए कहा गया है कि वह कर्म जिसका मन और बुद्धि द्वारा त्याग किया जाए उसे कर्म संन्यास कहते हैं। पर क्या कर्म संन्यास वास्तव में संभव है? आइए देखते हैं गीता रहस्य के 14वें एपिसोड में। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से परमात्मा हम सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं, कर्म योग का ज्ञान देते हैं, हमारे कर्तव्य का आभास कराते हैं और हमें ये भी समझाते हैं कि तुम किस तरह से कर्म करो जो कर्म तुम्हें बांध न सकें। कौन से कर्म तुम करो, कौन से कर्म न करो। इन्हीं सब बातों को लेकर अध्याय 5 में हमने प्रवेश किया है, जब अर्जुन स्वयं भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, एक ओर आप मुझे कर्म संन्यास की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर कर्म योग के लिए प्रेरित करते हैं। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, मेरे लिए कल्याणकारी है, निश्चित करके मुझे वही कहिए। जब ये दोनों बात मनुष्य सुनता है कर्म संन्यास की, तो एक ग्रस्त में रहने वाला, संसार में रहने वाला मनुष्य तो सोचेगा ही कि कर्म संन्यास उसका विषय नहीं है, उसका विषय कर्म योग है। कर्म तो निरंतर करना ही है। आंखें देखने का काम कर रही हैं, नाक सूंघने का काम, कान सुनने का काम, हाथ और पैरों के द्वारा हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। मन निरंतर सोच रहा है। सभी कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी ही रहती हैं। इन कर्मों का तो संन्यास कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल रूप से होने वाले कर्म हैं। मनुष्य भोजन भी करता है तो वो पानी भी पीता है, तो वो और अनेक चीज़ें पीता है, सोता है, बातचीत करता है, मनुष्यों से मिलता है, संगठन में रहता है, परिवार में रहता है, लेन देन करता है। मनुष्य जीवन में ये सब कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु इनमें संन्यास का अर्थ वास्तव में क्या है? संन्यास का अर्थ ये कदापि नहीं कि सब कुछ कर्म छोड़कर शांत होकर आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाए। ऐसा तो इस संसार के प्राय सभी लोग कर भी नहीं सकते। जिन्होंने संन्यास भी लिया है वो भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कुछ तो उन्हें भी करना ही पड़ता है। भोजन तो खाना ही पड़ेगा, भोजन लाना भी पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, उपदेश भी देने पड़ेंगे, किसी को अच्छी शिक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। लेकिन इन सभी कर्मों को करते हुए कर्तापन का भान मिट जाए, मैंपन का भान मिट जाए, वास्तव में यही कर्म संन्यास है। कर्मों का संन्यास नहीं, कर्मों में मैंपन का संन्यास। मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं ऐसे करूँगा, केवल मैं ही करता हूँ, ये मैंपन जब अहंकार के रूप में मनुष्य के कर्मों के साथ जुड़ जाता है, तो इस अहंकार से कर्म की दिव्यता और श्रेष्ठता नष्ट होने लगती है। इसलिए सभी को विचार करना है कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करते हुए भी मैंपन को अपने अंदर नहीं लाने देना है। और इसकी वही प्रैक्टिस है जिसकी चर्चा हम पीछे भी कराए हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, निमित्त भाव अपना लेना। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ। परमात्मा करण करावनहार है। उसकी शक्तियों से, उसकी प्रेरणाओं से, उसके ज्ञान से, उसके सद्विवेक से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर प्रवृत्त हूँ। लेकिन मैं ही करता हूँ, परमात्मा की शक्तियों को भूल जाना, स्वयं को आत्मा भी भूल जाना और देह भान के स्मृति में ही रहना, इससे कर्म विकर्म भी बनते हैं और ये कर्म मनुष्य को बांधने वाले भी बन जाते हैं।
इसलिए परमात्मा बार बार सभी को कह रहे हैं कि तुम कर्म योगी बनो। कर्म योग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले चलेगा, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करने ही हैं। लेकिन कर्म योग की व्याख्या बहुत स्पष्ट वहाँ पर नहीं की गई है। मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस बात को रख रहा हूँ। कर्म योग का सीधा सा अर्थ है कर्म करते हुए भी परमात्मा से योग युक्त रहना, कर्म करते हुए भी परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को लगाना, कर्म करते भी परमात्मा के गुणों और महानताओं का मन से चिंतन करना, कर्म करते भी ये महसूस करना कि उसकी छत्र छाया, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ऐसे कर्म योग से मनुष्य को बहुत फायदे होते हैं। अनुभव ये कहता है कि जब मनुष्य इस तरह योगी बनकर कर्म करता है तो न केवल उसके कर्म उसे बंधन में डालते हैं, बंधन में भी नहीं डालते, लेकिन साथ साथ ऐसे कर्म उसे शक्ति भी प्रदान करते हैं, उसके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं, उसमें अनासक्त वृत्ति स्वतः ही आ जाती है। जिन बातों की चर्चाएं गीता में बहुत बार की हैं, अनासक्त वृत्ति हो, कर्म निष्काम भाव से करो, ये सब स्थिति मनुष्य की केवल ज्ञान से नहीं बनती है, ये स्थिति बनती है योग युक्त होने से। इसलिए कर्म योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान समाया रहता है। परंतु केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, योग युक्त होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, जब हम इस स्मृति से कर्म करते हैं कि मैं निमित्त हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की याद में स्थित हूँ, उसमें स्थित होकर फिर कर्म करते हैं, तो एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्म शक्तियाँ भी हमारे साथ काम करने लगती हैं। हमारे साथ परमात्म बल होने से हमारे कार्यों की तीव्र गति हो जाती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो कर्म करते हुए भी परमात्मा से योग युक्त रह सके। अन्यथा आम लोगों को आप देख सकते हैं, कर्म करते हुए उनकी बुद्धि या तो कर्म में ही रत रहती है, कर्म का चिंतन होता रहता है, इसके बाद ये करना, ये काम ऐसे करना, ये काम नहीं हुआ, इससे मिलना है, उसको ये चीज़ देनी है, उससे ये चीज़ लेनी है, कर्म में होता है, जिसको कर्म कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन इससे बाहर निकल जाना, कर्म कॉन्शियसनेस को समाप्त कर देना कि कर्म तो नेचुरल रूप से कर्मेंद्रियों के द्वारा होंगे, वहाँ से मन बुद्धि को निकालकर परमात्मा में लगा देना, ये दिव्य विवेक का ही विषय है। हर व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता, लेकिन इसको सहज करने के लिए हमें इतने अभ्यास तो कर ही लेने चाहिए कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ है। जब आप कर्म क्षेत्र पर कर्म में आ जाएं, तब कुछ अच्छी स्मृतियों के साथ कर्म करें। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा मुझे कर्म करना है, परमात्मा जो मेरा परम पिता है वो मेरे साथ है या मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ऐसी स्मृतियों से यदि आप कर्म करेंगे तो आप कर्म योगी बन जाएंगे और कर्म आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। कर्म योग के मार्ग पर इस प्रकार चलता हुआ एक व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, राग और आसक्तियों से सदा मुक्त हो जाता है। हम सब देख सकते हैं संसार में कर्म ने मनुष्य को कितना उलझा दिया है। कर्म जो दूसरों के लिए मनुष्य करता है, कभी कभी दूसरे मनुष्य उस कर्म से तृप्त हो जाते हैं और कभी बिल्कुल तृप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में दो बातें बार बार आई हैं, राग और कामना रहित। कर्म क्षेत्र पर इन दोनों चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है।
थोड़ी सी चर्चा इसकी हम कर लेते हैं। परंतु एक बहुत गुह्य बात, एक बहुत गुह्य फिलॉसफी यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत है। भगवान ने कहा है कि मैं न किसी के शुभ कर्म ग्रहण करता हूँ और न पाप कर्म। बहुत गुह्य रहस्य है। परमात्मा जो बहुत महान है, कर्म बंधन से, कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण रूप से परे है, जब वो देखता है कि फलाना व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, ये महापुरुष पुण्य कर्म, शुभ कर्म कर रहा है, दोनों को देखकर उसके चित्त में दोनों के प्रति भेदभाव पैदा नहीं होता, समभाव रहता है। उसका प्यार भी सभी के लिए अनकंडीशनल है, बिना शर्त के है। जैसे एक बाप अपने सभी बच्चों को प्यार करता है। यद्यपि ये देखा भी जा सकता है कि अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार मनुष्य अपने माँ बाप का प्यार पाता है, फिर भी माँ बाप तो सभी को समभाव से प्यार देते ही हैं। परमात्मा भी जो हमारा पिता है वो भी समभाव रखने वाला है, और यही बात वो हम सब मनुष्यों को भी कहता है कि इस ज्ञान से कि तुम सभी आत्माएं हो, चाहे कोई मनुष्य किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सभी आत्माएं हैं। हमें ये जानकर समभाव पैदा कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के लिए भी हमारे चित्त में समभाव और स्नेह का भाव होना चाहिए। समभाव के साथ स्नेह का भाव भी उतना ही आवश्यक है। तो संसार में जो ये भेदभाव, धर्म के भेदभाव के कारण झगड़े हैं, ये सब समाप्त हो सकते हैं। परमात्मा हमें इसी समभाव का उपदेश देते हैं। ऐसा समभाव रखने वाला व्यक्ति ही, इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहें, आत्मिक भाव रखने वाला व्यक्ति ही कर्म योगी बन सकता है। क्योंकि यदि भेदभाव होगा तो मन में ये संकल्प अवश्य उठेंगे कि मुझे इसके लिए ये काम करना चाहिए, इसके लिए नहीं करना चाहिए, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वैरी है, ये मेरे धर्म को मानने वाला है, ये पराये धर्म का अनुयायी है। इस भेदभाव से कर्म में बहुत अंतर पड़ जाएगा और मनुष्य का चित्त निर्मल कदापि नहीं रह पाएगा। राग और कामना से रहित होकर कर्म करना है, जिसकी चर्चा बार बार गीता में आई है और हम इसकी व्याख्या जहाँ तहाँ करते ही रहेंगे। राग होता है मनुष्य का, एक छोटे से अनुभव की बात, सभी के अनुभव की है वो बात। मनुष्य अच्छा भोजन खाता है, खाते खाते उस भोजन में उसका राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। मनुष्य बहुत अच्छा गीत गाता है, गायक में अपनी इस कला के प्रति राग हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, भाषण करता है, उसको इस भाषण करने की कला से आसक्ति हो जाती है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। इनसे उसको खुशी प्राप्त होती है, इनसे उसका समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ये है राग। कुछ लोगों को कर्म में वैराग रहता है, वो कुछ करना नहीं चाहते। पाप कर्मों के प्रति वैराग रहना तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए भी वैराग रहे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको किसी को सुख देना है, आपको एक गरीब की, एक मरीज की सेवा करनी है, वो कर्तव्य है, उसे अनासक्त भाव से करना चाहिए। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मनुष्य जब दूसरों की सेवा करता है, दूसरे मनुष्यों की मदद करता है, उस मनुष्य से भी उसकी आसक्ति हो जाती है। दोनों ही बातों पर ध्यान देना है। सहज भाव से कर्म करना, उदाहरण दिया है गीता में कि इस ढंग से कर्म करना जैसे कि कमल पर पानी डाल दो तो पानी स्लिप हो जाता है, एकदम छिटक जाता है, पानी का अंश भी उसके पत्तियों पर नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य को कर्म करते हुए जल में कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रहना चाहिए। बहुत प्यार से आप दूसरों की सेवा करें, बहुत प्यार से आप श्रेष्ठ कर्म करें और न्यारे हो जाएं। कामना कुछ न रखें, यही सब्जेक्ट जुड़ जाता है कामना से। कामना के कई स्वरूप हैं,
पर एक बहुत ही प्रत्यक्ष स्वरूप के अच्छे कर्म कर कर मनुष्य उन कर्मों की प्रशंसा चाहता है। एक मनुष्य को इच्छा होती है, मैंने इतना अच्छा भाषण किया, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। दूसरे मनुष्य को इच्छा होती है, मैंने इतना मेहनत से भोजन बनाया, खाने वाले कम से कम ये तो कहें वाह वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है। इसी तरह कर्म करने पर प्रशंसा की कामना, किसी अवार्ड की कामना, लोगों से मान सम्मान मिले इसकी कामना, ये सकाम कर्म है। ऐसे कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। तो हम सभी को ध्यान देना है, हम अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करेंगे। दूसरा, यहाँ कामना का अर्थ है बहुत सारी इच्छाएं होना। इच्छाएं संसार में होती ही हैं, मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं और इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। परंतु यदि हमें अपने जीवन को सुखों से भरपूर करना है, शांति से जीवन जीना है, तनाव मुक्त रहना है, तो हमें अपनी इच्छाओं को कम करना ही पड़ेगा। हमें कर्मयोगी बनना है, परमात्मा के समीप पहुंचना है, उससे सर्वस्व प्राप्त करना है, तो इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, आवश्यकताओं का नहीं। आवश्यकताएं तो आवश्यक हैं, पर अनावश्यक इच्छाएं जो दूसरों को देखकर मन में उत्पन्न हो जाती हैं, उनका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य के मन को उलझाए रखती हैं। इच्छा रखने वाला मनुष्य, इच्छाओं के जंजाल में फंसा हुआ मनुष्य न शांत हो सकता, न एकाग्रचित्त। और जीवन में यदि एकाग्रता न हो, यदि मन शांत न हो, तो कभी भी सफलता सहज प्राप्त नहीं होती। तो आओ हम सभी गीता के इस 5वें अध्याय से सीख लें कि हमें कामनाओं को छोड़कर, इच्छाओं का त्याग करके, ममता रहित होकर, द्वेष रहित होकर अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। तो हम परमात्मा के भी समीप पहुंच जाएंगे और कर्मातीत होकर अपने घर परम धाम में भी चले जाएंगे। ओम शांति। कर्म हम ऐसे करें जिनका गायन और पूजन हो, अर्थात हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हों कि हम उन्हें परमात्मा को अर्पण कर सकें। और जहाँ तक कर्म संन्यास की बात है, तो वह तो संभव है नहीं, क्योंकि इंसान खाएगा तो सही, आँखों से देखेगा तो सही, वह सोएगा भी, हाथों से कर्म भी करेगा, ये सभी भी कर्म ही तो हैं। तो हमें कर्म संन्यास के बारे में ना सोचकर कर्म योग के बारे में सोचना चाहिए। जो कर्म हम प्रभु अर्पण कर सकें, वे सभी कर्म योग के अंदर आते हैं। तो आइए हम सभी श्रेष्ठ कर्म योगी बनने का प्रयास करें। इसी के साथ हम 14वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता तो आप जानते ही हैं, फिर भी लिख लीजिए। ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, पिन कोड नंबर 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते।